नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भूगोल और प्रकरण का नाम प्राकृतिक संसाधन अर्थ एवं प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पर्याय ज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों का चित्र बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों का अध्ययन करने में के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण संबंधित तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के कुछ साधनों के नाम बताइए। तो स्कूटर, कार, साइकिल। ये साधन मुख्यतः किस धातु के बने हैं? लोहे धातु से। लोहा, तांबा किस श्रेणी में आते हैं? खनिज में। हमारी प्रकृति में मिलने वाले जल, मृदा, खनिज क्या कहलाते हैं? संसाधन। प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एवं प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें लिखेंगे एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे प्राकृतिक संसाधन का अर्थ। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे दो प्रकार के संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक व मानव निर्मित। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन की बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति से निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। फिर है दोस्तों यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ प्रविधि प्रविधि में वाक्यान विधि लिखना है। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं।
वायु, जल, मृदा, खनिज और पेड़ पौधे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण बताइए, तो जल, मृदा और खनिज। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों दूसरा शिक्षण बिंदु, नवीकरणीय संसाधन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संसाधनों के नाम बताइए, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में से एक बड़ी समस्या है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विविधि में वाक्याविधि श्याम प्रसार में लिखेंगे, वे संसाधन नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उदाहरण सौर, पवन ऊर्जा, जल, मृदा और वन नवीकृत साधन है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नवीकृत संसाधनों के दो उदाहरण बताइए, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा। विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल के स्रोतों का सूखना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है अनवीकरणीय संसाधन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ईंधन के रूप में किसको उपयोग में लेते हैं? कोयला, लकड़ी। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्याविधि श्याम प्रसार में लिखेंगे, इन संसाधन नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, किन संसाधनों के भंडार सीमित है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण बताइए, तो कोयला, पेट्रोलियम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। अनवीकरणीय संसाधन के भंडार है सीमित या असीमित। प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस कौन सा संसाधन है? गृह कार्य में लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इनके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।